सच कहता हूँ, एक प्रोटेस्ट तो ये एनसीईआरटी के खिलाफ भी होना चाहिए। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, उससे पहले ये वीडियो मैं वहाँ आई हूँ, वहाँ की दशा देखे एनसीईआरटी में चैप्टर्स खत्म, कौन सी इंटेलिजेंट बच्चों को बनाएंगे। जब मैं मैथ्स पढ़ाती हूँ ना, तो मुझे ये समझ नहीं आता कि मैथ्स के तो चैप्टर हट चुके हैं, मैं फिजिक्स में इसको कैसे इंट्रोड्यूस करूंगी। I mean, ये हाल बुक के अंदर कहीं तुम्हें एक्सरसाइज नहीं मिलेगी। ये मैंने लिखा है क्योंकि मुझे खुद को नहीं समझ आता कि मैं बच्चे को क्या समझाऊं। एनसीईआरटी की बुक्स की दशा बिल्कुल बेकार हो चुकी है। सिलेबस चेंज कर दिए। पानी बुक्स और खासकर जो प्राइवेट स्कूल्स की बुक्स हैं, इतनी अच्छी बुक्स हैं, उनकी प्रॉपर चैप्टर रहता है, उसके बाद अच्छी खासी एक्सरसाइजेस रहती हैं, उनके प्रैक्टिस के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस रहते हैं, अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस रहते हैं। लेकिन अगर आपने एनसीईआरटी बुक्स खोला, 7th हो, 8th हो, 9th हो, गणित मंजारी है इस करके वाली बुक है जो, उस पे यार क्वेश्चंस ढूंढने से नहीं मिलेगा आपको। बस कहानी दिया रहता है, गुजराती मराठी में पता नहीं क्या क्या दिया रहता है, हड़प्पा सभ्यता आदि मानव ये दिखा देते हैं। पर जो बुक्स है, जो चैप्टर उस बारे में है, मुझे तो उसके क्वेश्चन समझ नहीं आते हैं। मुझे कौन सेंट्रल गवर्नमेंट ने एजुकेशन सिस्टम में राजनीति सिस्टम घुसेड़ी है। मतलब टीचर को सोचने में मजबूर हो रहा है कि भाई पढ़ाई तो पढ़ाई क्या। अगर आप क्लास 8 का मैथ्स का बुक देखोगे और उसका फर्स्ट चैप्टर में जो स्क्वायर क्यूब है, उसमें प्रॉब्लम उसके रिलेटेड है ही नहीं। उसमें ये पूछा गया है कि अगर किसी नंबर के पीछे अगर 1 आता है तो वो स्क्वायर ऐसा नंबर का हो सकता है जिसमें के पीछे 1 और 9 हो। अरे भाई, ये बताने की क्या जरूरत है, बेटर स्क्वायर कैसे निकाला जाता है ये बता दो, वो सारे प्रॉब्लम सॉल्व करवा लो। क्लास 9 के फर्स्ट चैप्टर ज्योमेट्री में क्या पूछना चाहिए, डिस्टेंस फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, ऐसे पूछना चाहिए। पर वहाँ पे वो छोड़ के क्या पूछा गया है, अगर बाथरूम का कोई दरवाजा हो, वो बेडरूम में ओपन हो रहा है, तो उसका कोना वहाँ पे रखे हुए टेबल को लगेगा क्या। इस एनसीईआरटी से बेटर तो अपने मैथ्स के गवर्नमेंट के बुक है सारी बात। बट ये सारी बातें पेरेंट्स समझेंगे नहीं, क्योंकि उनका बच्चा तो अच्छा स्कोर ला रहा है, अच्छा पढ़ रहा है, खुद पेरेंट्स को पढ़ा रहा है, इसका मतलब उसको सब समझ रहा है। पर एक्चुअल में ये सारे न्यू एनसीईआरटी बुक्स उसको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर ही नहीं पा रहा है। और इस चक्कर में पेरेंट्स हमें जज करते हैं कि टीचर को तो पढ़ा ही नहीं आता। अरे पर भाई, इस मैथ्स के तो इस बुक में मैथ्स है ही कहाँ। एट लास्ट मैं एनसीईआरटी वालों से ये बोलना चाहूँगा, प्लीज़ मैथ्स के बुक में मैथ्स डालिए जिसमें पढ़ाने में रुचि है। और पेरेंट्स को मैं ये बोलना चाहूँगा, अगर किसी बच्चे को आईआईटी, जेईई या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है तो प्लीज़ अदर पब्लिकेशन की भी बुक्स यूज़ कीजिए। थैंक यू।